वीक में एक बार हाई प्रोटीन रेसिपी मैं ज़रूर बनाती हूँ। चनों को भिगो करके रख लेती हूँ, अंकुरित कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं रोज़ ही इनको खाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसकी रेसिपी भी बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं सुपर डुपर हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज से निकाल लिए हैं फ्रोजन मटर। 1 महीने पहले मैंने बहुत सारे मटर को इस तरह से फ्रिज में स्टोर कर लिया था, रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो ये फ्रोजन मटर हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये 2 कटोरी हैं। अब अभी इनमें आइस है, तो ये जल्दी से नॉर्मल हो जाए इसके लिए हम इसमें पानी डालते हैं। तो करीब 2 से ढाई कटोरी हमने पानी डाल दिया है। बहुत अच्छे से हिलाते हुए इस तरह से धो लिया है, तो ये साफ़ भी हो जाएंगे और ये नॉर्मल भी जल्दी हो जाएंगे। तो पानी से हमने इन्हें अलग कर लिया है। तो अब हम इसमें ऊपर से फिर से 2 कटोरी पानी डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए अभी हमें इन मटर को सॉफ्ट होने के लिए रखना है। अब ये हैं चने, ये अंकुरित चने हैं। मैं एक बार चनों को भिगो देती हूँ और उनको इस तरह से मोटे कपड़े के नीचे दबा करके गीला करके रखती हूँ, तो इनमें बढ़िया अंकुर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े अंकुर आए हैं। तो एक बार मैं इन चनों को धो करके फिर से तैयार कर लेती हूँ। ऐसे तो ये धुले हुए हैं, लेकिन जितने बार हमें यूज़ करना है एक बार धो लेना है। तो फ्रेंड, मैंने इन चनों में अदरक, लहसुन और मिर्च भी मिला दी थी, लेकिन मेरा वीडियो उतना स्किप हो गया। जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ कभी कभी गड़बड़ हो ही जाती है। तो मैंने अदरक, लहसुन, मिर्च मिला करके चनों को पीस लिया। अब इसमें हमने सूजी डाल दी। सूजी हमने 1 कटोरी डाली हुई है। और अब ये जो मटर हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो हमने इन्हें उबलने के लिए रख दिया है। अब इसी चने के पेस्ट में हम डाल देते हैं 1 चम्मच बेसन और ये है चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह में आप पोहे का भी यूज़ कर सकते हैं। पोहे को पीस करके डालना है। तो हमने चावल का आटा भी डाल दिया। और अब ये है मल्टीग्रेन आटा। ये मेरे पास चक्की है और मैं घर में पीस करके रख लेती हूँ। अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्दी हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर मैं अपने मटर देख लेती हूँ, तो ये पक गए हैं, बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, थोड़ी देर ऐसे ही ढक करके छोड़ देते हैं। अब इस पेस्ट में हम डाल देते हैं मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर। 3 से 4 चम्मच हम दही डालेंगे। दही हल्का सा खट्टा होना चाहिए। तो ये दही हमारा ताज़ा भी है और हल्का सा खट्टा भी है। तो ये हमने 1 कटोरी भर के दही डाल दिया है। तो अभी तो हम हाथों से ऐसे ही मिलाएंगे, क्योंकि जो चना पीसा है ये थोड़ा सा लिक्विड जैसा है और ऊपर से हमने दही भी डाला है। तो हाथों से मिला करके इस तरह से देखेंगे। तो अभी हम फेंट रहे हैं और देख रहे हैं कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है। तो अच्छा खासा हमें गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अभी कुछ ज़्यादा सा ही गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया और इस तरह से कंसिस्टेंसी को थोड़ा बैलेंस कर लिया। अब फ्रेंड, जो डोसे का चावल और दाल वाला घोल होता है वो थोड़ा सा इससे पतला होता है, लेकिन ये खड़े चने का है, इसमें चने के साथ हमने छिलके भी पीसे हैं, तो इसको हमें थोड़ा थिक रखना है। अब हमें नमक डाल देना है। तो यहाँ पर हमने पिंक सॉल्ट डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और अब बहुत अच्छी तरह से हम नमक को मिला लेते हैं और अच्छे से फेंट लेते हैं। अब फेंटने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देते हैं, करीब 10 से 12 मिनट के लिए। तो अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। हमने प्याज को बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इधर हमने अदरक, लहसुन और मिर्च को भी ऐसे दरदरा सा कूट करके तैयार कर लिया है। अब मटर को भी देख लेते हैं, ये ठंडे हो गए हैं, इनको हम पानी से अलग कर लेते हैं। तो अब हम एक हेल्दी मसाला बनाना शुरू करते हैं। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। आप जो भी तेल खाते हो वो आप डालिए। तेल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब 1 छोटी चम्मच हम जीरा डाल देते हैं। कटे हुए प्याज को डाल देते हैं। अब हमें मीडियम फ्लेम पर प्याज को हल्का सा भून लेना है, बस ये थोड़ा सा पारदर्शी हो जाए उतना ही। अब अदरक, लहसुन और मिर्च को जो हमने क्रश किया था इसको भी डाल देते हैं, साथ में दोनों को अच्छे से भूनते हैं। अब आधी छोटी कटोरी घर का बना हुआ ये है पनीर। पनीर को हमने रफली मैश कर लिया है, डाल देते हैं। अब ऊपर से थोड़े से मसाले डालेंगे। तो हम हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालेंगे। इन सभी को डालने के बाद में हम अच्छे से सभी मसालों को एक साथ अब भून लेते हैं। तो भूनने पर जब ये एक जैसे हो जाएंगे तो इसके बाद में हम डाल देते हैं जो हमने उबाल करके रखे हुए थे हरे मटर।
मटर पहले से पके हैं तो अब इनको हमें इसमें पकाना नहीं है, बस ऐसे ही सौटे कर लेना है। इसके बाद में हम थोड़ा सा मैसर से मटर को ऐसे दबा देंगे तो ये मटर है ये बीच से थोड़े से फट जाएंगे और एक अच्छा स्वाद देंगे और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो हमने आधे अधूरे इनको दबा करके क्रश कर लिए हैं। एक उबला आलू लिया है, इसको भी हम साथ में मिला देते हैं। तो स्वाद बढ़ाने के लिए उबला आलू है तो डाल दीजिए, अच्छा लगता है। और इस तरह से मैसर से हमने मिला लिया है। अब इस मसाले में हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और ऊपर से नींबू का रस निचोड़ लेते हैं। आधा नींबू को हमने इस तरह से दबाते हुए निचोड़ लिया है। तो अब हम अच्छी तरह से सारे मसाले को एक बार फिर से मिला देते हैं और एक बार नमक को टेस्ट कर लेते हैं। इस समय अगर आपको नमक कम लगे तो आप बढ़ा दीजिए या तीखापन कम लगे तो थोड़ी सी मिर्च भी बढ़ा दीजिए। तो फ्रेंड ये जो मसाला है ये पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम एक चटनी बनाते हैं, धनिया मिर्च अदरक टमाटर की गांव वाली चटनी। गांव में बहुत तरह की चटनियाँ नहीं बनती हैं, सबसे ज़्यादा चटनी धनिया और टमाटर की बनती है। तो हमने धनिया को काट करके डाल दिया है, 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, अदरक के कुछ टुकड़े डाल दिए हैं और 2 छोटे छोटे टमाटरों को हमने काट करके डाल दिया है। ये देसी चटनी है, हर घर में बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और फ्रेंड जब आम का सीज़न शुरू हो जाता है तो इसमें कच्चा आम भी डाला जाता है, इससे स्वाद और भी उभर के आता है, तो खट्टापन बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। तो हमने आम के छिलकों को निकाला नहीं है, ये सॉफ्ट आम है, छिलके भी इनके सॉफ्ट हैं। तो कट करके आम को डाल दिया और स्वाद के अनुसार अभी हम नमक को डाल देते हैं। अब थोड़ा सा हम खुशबू बढ़ाने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए जीरा डाल रहे हैं। अभी मैंने पानी नहीं डाला है, पीस करके देख लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी शानदार चटनी बनके तैयार हुई है, ओरिजिनल रिफ्रेशिंग चटनी। इसको तो आप रोज़ बनाइए, गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब अपने बैटर को भी देख लेते हैं। तो ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, जैसा हमने इसको घोला था उससे ये थोड़ा सा ही गाढ़ा हुआ है। तो इधर हम तवा को चढ़ा देते हैं और गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद एक बार हमें तवे में डालना है पानी। ये नॉन स्टिक तवा है, लोहे के तवे को भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा तेल डालते हैं और चारों तरफ तेल को फैला लेते हैं। अब तेल से ग्रीस करने के बाद में एक बार हम पानी की एक और लेयर डालेंगे, जिससे कि कोटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो कभी भी नॉन स्टिक तवा अगर चढ़ाएं तो इस तरह से हीट बैलेंस करने के लिए और उसको स्टिकी ना रहे तो इसके लिए हमें तेल डाल कर तवे को चिकना करना पड़ता है। थोड़ा सा बैटर डालते हैं और अब एक कटोरी की सहायता से ऐसे फैला लेते हैं। ये बैटर को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे दाल चावल का इडली वाला जो डोसे वाला बैटर होता है वो जल्दी पक जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसमें दालें ज़्यादा हैं, चावल की मात्रा कम है। तो जब देखें आप कि ये थोड़ा सा मजबूत होने लगा है तो सावधानी से साइड से नीचे से कलछी लगाइए और डोसे को पलट दीजिए। उतना ही पतला डोसा बना है, ये उतना ज़्यादा कुरकुरा नहीं होगा। अगर आप कुरकुरा करना चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा। थोड़ा सा नरम सा डोसा होता है, लेकिन आराम से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो हमने मसाला पनीर वाला बना करके रखा है स्टफिंग में इस तरह से लगा देते हैं। ऊपर से हम थोड़े से और कटे हुए टमाटर, कटा हुआ हम प्याज डाल देते हैं और थोड़ी सी हम यहाँ पर गाजर को कद्दूकस करके डाल देते हैं। साथ में आप चाहें तो चुकंदर को भी कद्दूकस कर सकते हैं और शिमला मिर्च के बारीक टुकड़े भी डाल सकते हैं। आपको जो जो चीज़ें पसंद हो इसमें डाल दीजिए। अब इन चीज़ों को हमें पकाना नहीं है क्योंकि गाजर, चुकंदर, ककड़ी इन चीज़ों को कच्चा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमने इन्हें ज़्यादा पकाया नहीं है। जो स्टफिंग है वही पकी है। और अब हमने पलट के इस तरह से डोसे को निकाल लिया। आप देखिए दोनों तरफ से डोसा कितना अच्छा पक के तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे डोसे हमें बना करके तैयार कर लेने हैं, आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब ये हमारी जानदार वाली चटनी। तो फ्रेंड ये जो कच्चे आम, टमाटर और धनिया की चटनी है इसके तो क्या ही कहने, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही रिफ्रेशिंग। और ये देखिए डोसा मैं खोल करके आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी पतली इसकी लेयर है और ये खाने में बहुत ही शानदार है। तो हाई प्रोटीन ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड आप ज़रूर बताइए। आप डोसे की लेयर देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये काफ़ी पतली है। वीक में इस तरह की हेल्दी रेसिपी आप ज़रूर बनाकर खाइए।
बनाने में ये बहुत सिंपल होती हैं, खाने में ये गजब की स्वादिष्ट होती हैं और सेहत से भरपूर होती हैं। तो फ्रेंड, मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताइए। मैंने खा कर के टेस्ट किया, इसमें मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। ये वाकई शानदार है और हेल्दी है। आप भी एक बार आजमा कर ज़रूर देखिए।